डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे करेंगे, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द क्रस्ट एंड द ट्रफ। ठीक है जी, जैसे कि फिगर में उसने बताया कि आपके पास ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। मैंने आपको पहले बताया कि जो क्रस्ट होगी वो मीन लेवल के ऊपर वाली सतह जो होगी वो क्रस्ट होगी, और मीन लेवल के जो नीचे वाली सतह होगी वो क्या होगी, हमारे पास ट्रफ होगी। सिमिलरली आप ऐसा ही अगर हम यहाँ पे नहीं फाइंड करना चाहते, आप यहाँ अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, तो आपके पास इस पॉइंट से लेकर फर्दर जो आपके पास पॉइंट आएगा उस तक जो है वो आपके पास जो लेंथ होगी वो हमारे पास वेव लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव होगी। इसमें आप क्या कहेंगे, जो आपके पास मीन लेवल के अपर वाला जो हिस्सा है, मीन्स के ये वाला और ये वाला, इसका जो अपर पार्ट होगा इसको हम ट्रस्ट पार्ट कहेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट होगा इसको हम क्या कहेंगे, ट्रफ वेव। तो आप इसको फर्दर जो है वो क्लासिफाइड या आप कह लें कि डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज इक्वल टू लेंथ। ठीक है, आपके पास क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव ट्रस्ट एंड क्रफ, ये आपके पास क्रस्ट है और ये कंजक्टिव ट्रफ है, मीन्स उसके साथ ही जो है वो हमारे पास क्रस्ट हमें मिली है, तो आपके पास उसकी लेंथ कितनी होगी, हमारे पास लैम्डा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जो आपने जो है वो यहाँ तक जो है सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है ट्रस्ट तक, मीन्स के 0 पॉइंट से लेकर मीन पोजीशन से लेकर आपने जो है वो यहाँ तक जो है वो अपनी पोजीशन फाइंड करनी है, तो आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कहता है कि डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय वन क्रस्ट और डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय वन ट्रफ। ठीक है, या तो आप डिस्टेंस ले सकते हैं क्रस्ट का या आप डिस्टेंस ले सकते हैं ट्रफ का, मीन्स आपको डिस्टेंस एक ही लेना पड़ेगा, या आप ट्रफ ले लें या ट्रफ या क्रस्ट ले लें या ट्रफ, तो उसके जो है वो हमारे पास वेवलेंथ किसके बराबर होगी, लैम्डा बाय 2 के। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास एक प्रूव आ जाता है कि प्रूव करें कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास कैसे इक्वल आता है। तो आपको पता है द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन अ मीडियम इज गिवन बाय, आप ऐसे कह सकते हैं आपके पास जो वेलोसिटी है किसी भी वेव सिस्टम की या वेव मीडियम की, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, कितने टाइम में कवर किया है, ये इसके बराबर होगी। ठीक है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये आपके पास कहते हैं कि आपके पास एक वेलोसिटी जो है वो एक वेलोसिटी के साथ वेव मूव कर रही है। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी आपने अगर फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स एक पॉइंट से लेकर अगर दूसरे पॉइंट तक कोई भी वेव अगर मूव करती है तो जो वो वेव है वो वन पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम, जितना टाइम जो है वो वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो है उसको ट्रांसफ़र करने में लगा है, वो हमारे पास क्या होगी, जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो हमारे पास कितना है जी, लैम्डा, और जिस टाइम में जो है वो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है जी, डी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ। ठीक है जी, वो कहता है कि आपके पास जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है जी, लैम्डा। व्हेन टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू टाइम पीरियड टी। वो कहता है कि आपके पास जो है वो जितना आपने जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, जब हम उस टाइम को जो है हम काउंट करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पॉइंट पोजीशन, तो आपके पास जो एक टाइम पीरियड आता है वो कितना आता है, टी। तो आप उसके रिलेशन को क्या लिख सकते हैं जी, आपके पास द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप इसको ये जो वेव है आप इसको कैसे डिस्कस करेंगे, आपके पास आपने कहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा पार्ट है ये क्या है जी, क्रस्ट है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा पार्ट है ये ट्रफ है। आपने कहा था टू कंजक्टिव ट्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, उसकी लेंथ को हम क्या कहेंगे जी, लैम्डा। ठीक है, या आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट कर लें, या फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट कर लें।
ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए हमारे पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म है ये हमारे पास हाफ क्रस्ट है, ये हाफ क्रस्ट है और ये हाफ क्रस्ट है, मीन्स के वन कंप्लीट ट्रस्ट हुई। और ये जो कंप्लीट ट्रफ है मीन्स कंजक्टिव ट्रस्ट एंड ट्रफ जो है उसको जो कम्बिनेशन होगा उसको हम लैम्डा का नाम देते हैं। तो हैंस जो वेलोसिटी का रिलेशन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये ऊपर जो है वो मैंने इसका डिस्टेंस जो है वो जो है आप कह लें रिलेशन जो है वो मैंने लिखा हुआ है। आप सपोज करते हैं आपके पास जो है वो डिस्टेंस s है इज इक्वल टू वी टी, आपने जो है वो इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, आपने जो डिस्टेंस लिया है वो हमने कहा है कि लैम्डा है, वेवलेंथ जो है वो इसका डिस्टेंस उसने इतना कवर किया है, ये ब्यूटी फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले जो हमारे पास टाइम है, टाइम उतना उसको रिक्वायर्ड हुआ जितना जो है वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो है डिस्टेंस कवर किया, तो हमारे पास वेलोसिटी v ही रहेगी। तो इस इक्वेशन में जो है आप क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर टी, वी इंटू टी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे जो है t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का रिलेशन आ जाएगा। हैंस वेलोसिटी वी कैन बी राइट डाउन द क्या कहते हैं ये इसको रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मीन्स आपने इस फार्मूले में क्या किया है, 1 ओवर टी की वैल्यू को लिखा है। ये जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये हमारे इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन शो करती है कि इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कॉज द डिक्रीज इन वेवलेंथ बट देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज जो है हमारे पास कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो है वो हमने बात की है जो वेलोसिटी हम लेंगे किसी भी सिस्टम की तो हमारे पास वो क्या होगी जी, कांस्टेंट होगी। चलेंगे आगे, हमारे पास इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव्स इन विच particle of a medium move back and forth along the direction of propagation of waves are called longitudinal waves। इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, आपने जो है वो टॉपिक पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। आपने उसको क्या करना है, अपने माइंड में रिवाइंड करना है, तो आपके पास वो सेम एज इट इज़ जो है वो चीज़ याद आएगी। ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, मीन्स के रिजिड प्लेस है। आपने क्या किया है, स्प्रिंग का जो वन एंड है उसको साथ अटैच किया है और दूसरे एंड को जो है वो आपने क्या करना है, पकड़ना है, और दूसरे एंड से पकड़ कर जो है वो आपने बैक एंड फोर्थ, इसका क्या मतलब है कि आपने उसको पीछे भी लेके जाना है और आगे भी लेके जाना है। मीन इसकी जो मोशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आगे जो है फर्दर इसको कैसे एक्सप्लेन करता है, दीज वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अब यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास दो टर्म आती हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। हम पहले कंप्रेशन को डिस्कस करते हैं। जब आपके पास, जब आप जो है एक स्प्रिंग को पकड़कर फोर्थ मोशन लगाते हैं, मीन आप उसको टूवर्ड्स द स्प्रिंग जो है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन आपको जो है वो धकेलते हैं, तो स्प्रिंग के दरमियान जो फासला है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। जब जो है वो ये बॉडी जो है वो स्प्रिंग को क्या करती है, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड मूव करवाती है, मीन्स के इस साइड पे जो है जब मूव करवाती है तो स्प्रिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं रेयरफैक्शन। तो इसकी एग्जांपल्स क्या होगी, द साउंड वेव ट्रेवल थ्रू इन एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो आप इसको कैसे एग्जांपल लेंगे, अगर आप कहते हैं कि आप अगर स्पीकर के नज़दीक खड़े हैं तो आपके पास जो आवाज़ होगी वो कंप्रेशन होगी, ठीक है। अगर आपके पास एक स्पीकर है और आप स्पीकर से कुछ मीटर की दूरी पर हैं तो आपको जो आवाज़ आएगी वो ज़्यादा आएगी, मीन्स उसकी वेव्स के अंदर जो है वो हमारे पास कंप्रेशन ज़्यादा होगी। जब आप जितना ही स्पीकर से दूर चलते जाएंगे तो आपके पास कंप्रेशन कम होती जाएगी और रेयरफैक्शन वाला जो टर्म है वो हमारे पास जो है वो बढ़ती जाएगी। आप उसको क्या करेंगे, आप द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स
in organ pipes are longitudinal. The vibration of air goes above the surface of water. In the tube resonance apparatus are longitudinal. वो कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, आप उसको क्या करते हैं, उसके अंदर जो है वो एयर ऑर्गन्स का जो है वो एक पाइप है, उसके अंदर आप एयर जो है वो मूव करवाना चाहते हैं, ट्रैवल करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बताता है कि वो भी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल की तहत वो जो है वो वेव जो है वो ट्रैवल करेगी। ये कहता है कि वो जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस। बिकॉज क्यों कर सकते हैं, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोपोगेशन है, ठीक है। आपके पास एक इन्वायरमेंट का जो है वो होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रोपोगेट करवा सकते हैं, थ्रू सॉलिड भी करवा सकते हैं, लिक्विड में भी करवा सकते हैं, गैसेस में भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो कहता है कि इलास्टिसिटी एंड वॉल्यूम जो है वो इसके साथ जो है वो नेसेसरी होता है, हमारे पास इसको ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक ही था, तो आप जो है वो इसको स्टडी कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो हम जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी।